कश्मीर में मुसलमान लोग कैंडल मार्च लेके निकल रहा है, उसके चेहरे का स्माइल देख के लग रहा था ना कि क्या बोलो यार, पहले उन्हीं लोग मन तो उन्हीं लोग को करना। 100 लोग को मारे, उसमें से एक हिंदू रहेगा और 99 मुसलमान रहेगा तो मैं मान जाऊंगा कि आबादी का कोई धर्म नहीं होता। मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ। इस हमले का बदला इंशाअल्लाह हम लोग लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन वही कहीं ना कहीं हम अपनी सरकार, अपने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस को भी कोसना चाहेंगे और आईना दिखाना चाहेंगे। अब मुझे तो अब तक यह नजर नहीं आया कि कलमा पढ़वा कर मारा, अगर मारा भी मैं मानता हूँ कलमा पढ़वा कर मारा, तो इसके लिए हम तो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम नहीं कर सकते। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जब धर्म नहीं होता तो वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये सब जो हक के रख दिया है तो वो टोपी वाला दाढ़ी वाला नहीं है। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ जी से कहना चाहूंगा, आपसे होता है तो कीजिए, नहीं तो 25 करोड़ मुसलमानों को आप हुक्म दीजिए, आदेश दीजिए, ये 25 करोड़ मुसलमान जाकर उन 25 करोड़ पाकिस्तानियों को जवाब देने का काम करेगा। सिंधु नदी, चिनाब नदी और जहलम नदी को उनका दरिया बना देगा। अमित शाह जी से कहना चाहूंगा कि आप अपने सुरक्षा बलों की विफलता को एक्सेप्ट कीजिए। हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इनोसेंट है, बिल्कुल हम बोल रहे हैं इनोसेंट है, बिल्कुल पाकिस्तान में यहाँ गद्दार हमारे बीच पड़ रहे हैं, हमारे बीच गद्दार पड़े, होकर पहले इलाज करना जरूरी है। जो भी देश के बाहर जो गद्दार है उनसे तो लड़ा जा सकता है, जो देश के अंदर गद्दार है उनसे नहीं लड़ा जा सकता है। तो फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कर क्या रही है? उन गद्दारों का पता लगाकर ये कि कोई लाल चौक के चौराहा पर खड़ा करके मारे। हम तो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच करा करके जो भी बाहर का गद्दार हो या देश का गद्दार हो उसको बाहर निकालकर आप मारे बीच चौराहा पर, कोई कुछ नहीं। एक मुस्लिम एक मिनट इधर आइए, बहुत बढ़िया भैया बात बोले। ए भैया सुनिए, भागने लगे, जवाब नहीं सुनेंगे। इन्होंने बोला कि देश के गद्दारों को मारिए लाल चौक पे, आज बहुत बोल रहे हैं। और जब अतीक अहमद मारा गया था ये लोग काहे भैया रो रहे थे, काहे रो रहे थे? मुख्तार अंसारी मारा था तो ये लोग ही विरोध कर रहे थे कि सरकार जो है गलत कर रही है। ये कह रहे कि अतीक अहमद को मारा गया था, मुख्तार अंसारी को मारा गया था, तो आप लोग रो रहे थे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कहाँ से हम लोग कहाँ आ जाते हैं? मैंने अभी बात बोला कि देश के गद्दारों को नहीं मारो, तो बताइए कि अतीक अहमद जो था मसीहा था, मुख्तार अंसारी मसीहा था, बोलिए तो क्या कहेंगे? आलम साहब मसीहा था। इनसे जब पूछा जाए कहाँ गए कि पुलवामा हमला कौन करवाया, इनको समझिए कि नहीं जांच करने के लिए बुलाए, इनको टांग कर। आलम साहब थे अभी, और कोई साहब है, आलम साहब, हाफिज साहब, कोई साहब की बात कह रहे कि देश के गद्दारों को निकालो, उसके बाद कह रहे कि अतीक अच्छा था। तो देश के गद्दार कौन है? पुलवामा हमला कौन कराया था? अतीक गद्दार नहीं था, एक अतीक क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे आप गद्दार का? आलम साहब जवाब दीजिए, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। एनआईए इन पे जांच करे, पुलवामा हमला कौन करवाया? इनको पता है भैया, आपको पता है पुलवामा हमला कौन करवाया? आपको पता है, आपको पता है कि पुलवामा हमला कौन किया? जिहादी मानसिकता के लोग जिस दिन भारत से भाग के पाकिस्तान चल जाएगा ना, आतंकवाद खत्म हो जाएगा भारत। आलम साहब, जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि देश में कुछ लोग हैं जो कि यहाँ गद्दार हैं, और एक तरफ भाई साहब ने कहा कि अतीक अहमद भी तो गद्दार था, तो आपने कहा कि नहीं वो मसीहा था। वो अगर गद्दार था, वो देशद्रोही था, तो उसको संसद भवन क्यों भेजा गया? पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उनको डर लगने लगा है कि भारत कभी भी जो है वो एयर स्ट्राइक कर सकता है। क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार यादव हुआ। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आतंकियों ने 28 लोगों की जान ली है, उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई जो है भारत की युवा चाहते हैं, जनता? आपने कल बोला कि इस मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं? दोनों आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि मैं 15-20 दिन से एक ही मुद्दा उठा रहा हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बटोगे तो याद रखना एक दिन जरूर कटोगे। आप बने रहिए ब्राह्मण या राजपूत, यादव, लाला, ST/SC, एक दिन कट जाइएगा, छिपा के मर जाइएगा। क्यों? पाकिस्तान से जो आबादी आए थे और 30 लोगों को मारा, चलाया उन पर, तो क्या उन्होंने जाति पूछी थी? क्या उन्होंने तो धर्म पूछा था। तो जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, सुन लो, जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, तो हम लोग जब मारेंगे ना तो धर्म बताकर मारेंगे, जाति बताकर नहीं मारेंगे, याद रखना। जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा गया है। मैं बार बार तो बोल रहा हूँ, जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा ना तो उस दिन हम लोग भी धर्म बता के ही मारेंगे, जाति बता के नहीं मारेंगे। पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? भारत सरकार क्या कुछ करे? पाकिस्तान पे हमको कार्रवाई नहीं चाहिए, वो तो है ही साला दोगला। पाकिस्तान तो दोगला है, जो अपने इंडिया में जो दोगले लोग घुसे हुए हैं उसका कौन देखेगा? कौन देखेगा? जम्मू कश्मीर में मुसलमान लोग कैंडल मार्च लेके निकल रहा है, उसके चेहरे का स्माइल देख के लग रहा था ना कि क्या बोलो यार, पहले उन्हीं लोग, मन तो उन्हीं लोग को कर रहा था। सबसे पहले उन लोग को संभालो, ठीक है ना? कुछ मुसलमान इस देश में ऐसे भी हैं, कुछ मुसलमान इस देश में ऐसे भी हैं जो सुकून से जीना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं ना जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं। वेस्ट बंगाल, अब इसमें कुछ दोगले सेक्युलर हिंदू टाइप के लोग बोलेंगे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जब धर्म नहीं होता तो वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये सब जो हग मुद के रख दिया है, तो वो टोपी वाला दाढ़ी वाला नहीं है क्या? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, सेक्युलर लोग कह रहे हैं कि एक मुस्लिम को भी मारा गया है, सिर्फ हिंदू को नहीं मारा गया है। लेकिन ये जो है माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को ही मारा गया है। 26 लोग हिंदू थे तो उसमें एक मुस्लिम भी था, इस तरीके की बात है। जिस दिन मैं मानता हूँ सेक्युलर हिंदू का मैं बात मानूंगा, मैं एक चीज बोलूंगा, मैं बस एक चीज बोलूंगा, जिस दिन आतंकवादी जैसे इस बार 30 लोग मरे ना, जिस दिन आतंकवादी 100 लोग को मारे, सुनिए,
जिस दिन आतंकवादी 100 लोग को मारे उसमें से एक हिंदू रहेगा और 99 मुसलमान रहेगा तो मैं मान जाऊंगा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ। सबसे पहले तो ये घटना मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए निंदनीय है और कहीं ना कहीं दुख पहुंचाने वाला है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपनों को खोया इस घटने में, इस हमले में। और ये हमला जो है सिर्फ उन 28 परिवारों पर हमला नहीं है बल्कि पूरे भारत पर हमला है और हर एक भारतवासी पर जिम्मेदारी बनती है कि इस हमले का बदला ले और इस हमले का बदला इंशाअल्लाह हम लोग लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन वही कहीं ना कहीं हम अपनी सरकार, अपने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस को भी कोसना चाहेंगे और आईना दिखाना चाहेंगे। आप मुझे बताइए, वहाँ पे 56 राउंड गोलियां चलती है, एक भी सुरक्षा बलों को खबर नहीं होती है, एक भी सेना को खबर नहीं होती है। तो मुझे बताइए, वो हाई जोन इलाका है, वो पर्यटक स्थल है, वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं था? पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए और मोदी जी को कहना कि उनको बताना चाहिए कि आप अपने यहाँ से बात को खत्म कीजिए, आदियों को पनाह देना बंद कीजिए, नहीं तो हमारा जवाब लाहौर में जाकर नहीं इस्लामाबाद में जाकर मिलेगा। और हर तरह का बाइकआउट करना चाहिए, आर्थिक बाइकआउट, और हर तरह जो जल सिंधु नदी का जो ये हुआ था, मुआहदा हुआ था, उसको अस्थायी नहीं, उसको जो है स्थायी तौर पर खत्म कर देना चाहिए, पानी बंद कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान उन आतंकवादियों पर, लश्कर तैयबा पर, उनके सहयोगी दलों पर हमला नहीं करती है, अगर पाकिस्तान उस पर जो है रोक नहीं लगाती है, तो फिर हिंदुस्तान को, भारत के डिफेंस मिनिस्टर को जो है चेतावनी देकर जंग का ऐलान कर देना चाहिए। ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन खुलवाकर चेक किया गया कि हिंदू है या फिर मुसलमान है और हिंदू को दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कलमा पढ़वाया गया, इन सवालों पे क्या कुछ कहिएगा मोहम्मद साहब? देखिए, जो आदमी जो ढूंढता है उसको वही नजर आता है। मुझे तो अब तक यह नजर नहीं आया कि कलमा पढ़वा कर मारा। अगर मारा भी, मैं मानता हूं कलमा पढ़वा कर मारा, तो इसके लिए हम तो पूरे लोगों को या पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह ट्रेन वाली घटना आपको याद होगी चेतन सिंह का, वो जो है कहना कि JSR का नारा लगवाकर मुसलमान परिवार को ढूंढ डालता है एक संविधान एक पद पर होने के बावजूद। तो इसके लिए तो हर सनातनी को हम बुरा भला नहीं कह सकते हैं। देश का मुसलमान इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है, पाकिस्तान पर स्ट्राइक होना चाहिए। भाई, पाकिस्तान पर प्रहार करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है। और मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से कहना चाहूंगा, आपसे होता है तो कीजिए, नहीं तो 25 करोड़ मुसलमानों को आप हुक्म दीजिए, आदेश दीजिए, ये 25 करोड़ मुसलमान जाकर उन 25 करोड़ पाकिस्तानियों को जवाब देने का काम करेगा। सिंधु नदी, चेनाब नदी और जहलम नदी को का दरिया बना देगा। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मुजफ्फर आलम है। मुजफ्फर आलम। वही मैं अमित शाह जी से कहना चाहूंगा कि आप अपने सुरक्षा बलों की विफलता को एक्सेप्ट कीजिए और इंटेलिजेंस की कमजोरियों को, फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए और अपने सुरक्षा बलों पर, वायुसेना पर, जल सेना पर, थल सेना पर आप ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आप ही की कमी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। 10 से 15 दिन पहले जबकि खुफिया तंत्रों के जरिए पता चल गया था कि ऐसा कुछ आतंकवादी गतिविधि हो रही है, तो फिर गृह राज्य और शिक्षा मंत्री ने क्यों नहीं संज्ञान लिया और क्यों नहीं सुरक्षा बलों को लाल चौक श्रीनगर में बढ़ाया और पर्यटक स्थलों में बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ाया? अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो ये भी जांच का विषय है। निष्पक्ष जांच होना चाहिए और निष्पक्ष जांच करके 2 दिन के अंदर इसको जो है सार्वजनिक करना चाहिए। ये ना बॉस, हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि समय चूक है। अरे भैया, कब तक पुलिस आपके लिए खैर रहेगी? यहाँ पर आइए कि पुलिस लेके फायरिंग करने लगे। नीतीश की पुलिस के लिए कहा है कि यहाँ पर आइएगा मारने के लिए, हमको हिंदुओं को टारगेट करने के लिए है। अरे भैया, ये सब कीटाणु में यही पड़ रहा है। पाकिस्तान का क्या औकात है जी कि हम हमला कर दें? उससे ज्यादा तो हमारे योगी बाबा समर ले 26-27 करोड़ के अकेले। ऐसा हम लोग पाकिस्तान को, दूसरा पाकिस्तान हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, ये आपका कहना है? हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इनोसेंट है, बिल्कुल हम बोल रहे हैं इनोसेंट है, बिल्कुल। पाकिस्तान ना, यहाँ गद्दार साला हमारे बीच पड़ रहे हैं, हमारे बीच गद्दार पड़े, ओकर पहले इलाज करना जरूरी है। कोई पाकिस्तान का रोल नहीं जी। पाकिस्तान का औकात है, पाकिस्तान का औकात है, पाकिस्तान का औकात है। जम्मू कश्मीर मार रहे के पास कौन सा ऐसा खाना होता है जी कि 2 महीने लेके जम्मू कश्मीर में रह ले? उसको खाना कौन देता है? उसको रहने के लिए हथियार कौन देता है? कौन करता है? तो यहाँ पे जो मददगार है वो करा पहले खत्म करिए। जो यहाँ कीटाणु बम है उसको कीटाणु बम खत्म करिए। यहाँ पे हर समय आपको सेना सुरक्षा देगी। सेना कितना है जी? 22 से 23 लाख रुपए रिजर्व सेना, सब टोटल सेना आपको हम लोग का 23 लाख है। हम लोग का बस आबादी कितने हैं? 140 करोड़।
कोई सबके पीछे एक अक्सर लगा दिया जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है। वहाँ जो आतंकी आए थे, कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है आने में उनका मदद करते हैं, तभी तो वो लोग इतना अंदर तक कश्मीर में घुस जाते हैं। ये वहाँ के लोग करते हैं, ये जो है आरोप पे क्या कुछ कहिए? देखिए, जो भी देश के बाहर जो गद्दार है उनसे तो लड़ा जा सकता है, जो देश के अंदर गद्दार है उनसे नहीं लड़ा जा सकता है। तो फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कर क्या रही है? उन गद्दारों का पता लगाकर ये कि को लाल चौक के चौराहा पर खड़ा करके मारे। हम तो कह रहे हैं उन गद्दारों को मारे, और जो भी लोग इसमें शामिल है जिन्होंने पुलवामा हमला कराया था वही जो है पहलगाम हमला करवाया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जांच का विषय है, निष्पक्ष जांच करा करके जो भी बाहर का गद्दार हो या देश का गद्दार हो उसको बाहर निकाल कर आप हमारे बीच चौराहे पर कोई कुछ नहीं। एक मुस्लिम एक मिनट इधर आइए, बहुत बढ़िया भैया बात बोले। ए भैया सुन लीजिए ना, भागने लगे, जवाब नहीं सुनेंगे। इन्होंने बोला कि देश के गद्दारों को ये लाल चौक पे आज बहुत बोल रहे हैं, और जब अतीक अहमद मारा गया था ये लोग काहे ला भैया रो रहे थे? काहे ला रो रहे थे? कौन मराया था यूपी में? मुख्तार अंसारी मराया था। तो ये लोग ही विरोध कर रहे थे कि सरकार जो है गलत कर रही है। लेकिन एक भी मुस्लिम को बता दीजिए कि जो अब्दुल कलाम आजाद के जनाजे में आइए सवाल पूछते हैं। ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद को जब मारा गया था तब आप लोग रो रहे थे, और अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विरोध में हम लोग खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद को मारा गया था, मुख्तार अंसारी को मारा गया था, तब आप लोग रो रहे थे। इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कहां से हम लोग कहां आ जाते हैं? आपने अभी बात बोला कि देश के गद्दारों को मारो, तो बताइए कि अतीक अहमद जो था मसीहा था, मुख्तार अंसारी मसीहा था, बोलिए तो क्या कहेंगे? आलम साहब देख लीजिए, मसीहा था। बाहर यही चलते तो बोल रहे अतीक अहमद मसीहा था। सब अब जाके जो वहाँ का लोकल आदमी है उसको जाकर पूछ सकते हैं। भैया राजू पाल के कौन हत्या किया था पता है आपको? राजू पाल के पूछे एक विधायक को, भैया 9 दिन का शादी किया हुआ था, उसको मार दिया, कुचुतिया कहीं जरा पूछा जाए कहाँ गए कि पुलवामा हमला कौन करवाया? इनको समझिए कि एनआईए जांच करने के लिए बुलाए, इनको टांग कर आलम साहब थे अभी, और कोई साहब हो, आलम साहब हो, हाफिज साहब, कोई साहब हो, इनको टांग कर ले जाना चाहिए पटना से। इनको बोलना चाहिए कि कौन पुलवामा, बोल रहे कि हमको पता है कि जो पुलवामा करवाया है वही मतलब ये हमला करवाया है। तो इनको टांग कर लेके जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि पुलवामा हमला कौन करवाया था भैया, जरा इनसे पूछा जाए। अतीक अच्छा अहमद की बात कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को निकालो, उसके बाद कह रहे हैं कि अतीक अच्छा था। तो देश के गद्दार कौन है? पुलवामा हमला कौन कराया था? अतीक गद्दार नहीं था। एक अतीक क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे आप? गद्दार है क्या? देखिए भाग रहे हैं, आलम साहब जवाब दीजिए। भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं। एनआईए इन पे जांच करे, पुलवामा हमला कौन करवाया था, इनको पता है। जल्दी से जल्दी पता करें। अहमद को आप मसीहा, इनको जांच के टांग के लिया जाए, पूछे इनसे कि इनको पता है, बोल रहे कि हमको पता है कि एनआईए पुलवामा हमला कौन करवाया था। तो कह रहा हूँ कि जिन्होंने पुलवामा हमला किया था उन्होंने ही आप अभी क्या बोले? किया। आप अभी कौन क्या बोले? अभी आप क्या बोले? वही जो हमको जो पुलवामा करवाया अभी बोले, तो पुलवामा हमला कौन करा? जरा बताइए कैमरे पे। ने क्या था भैया कौन कोई किया था? अभी तो हम कुछ हालत इनको बोले दिए, बोला कि सबको पता है भैया, आपको पता है भैया, आपको पता है पुलवामा हमला कौन कराया है? आपको पता है, आपको पता है कि पुलवामा हमला कौन किया? हमको लग रहा है कि किसी को पता ना होगा कि पुलवामा हमला कौन कराया है, इनको पता है। तो भैया हम तो बोल रहे एनआईए सामान करें कि क्या नाम है अभी आपका? मुजफ्फर आलम। इनको यहाँ से ले जाया जाए, इनको एनआईए ले जाए और इनसे पूछताछ करे कि कौन किया है। तो सिंपल बोले कि हिंदू मुस्लिम, हम बोल रहे हैं कि धर्म के देख के हमको मारा गया, तो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम। अरे भैया हमारा धर्म देख के पानी देख के मारा जाएगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा लीलार पर चंदन देख के मारा गया? किसी का समझिए, किसी का हस्बैंड मर चुका है, वो 5 मिनट बाद वहां से जाके वीडियो आ रहा है कि पूछा कि हिंदू आया कि हिंदुओं के मुस्लिम, उस हिसाब से पूछ के मारा है। तो उस टाइम बीजेपी जाकर सिखा रही थी कि तुम ऐसा बोलो। हम तो बोल रहे हैं भैया सुनो ना भैया, इनको दे हमसे बयान दिलवाइएगा कि कांग्रेस ने हमको बोल के मरवाया, वैसा कोई कर सकता है? इनकी वाइफ ऐसे कर सकती है? आलम साहब, जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि देश में कुछ लोग हैं जो कि यहाँ गद्दार हैं, और एक तरफ भाई साहब ने कहा कि अतीक अहमद भी तो गद्दार था, तो आपने कहा कि नहीं वो मसीहा था। वो अगर गद्दार था, वो देशद्रोही था, तो उसको संसद भवन क्यों भेजा गया था? वो विधायक कैसे बन गया? देश का गद्दार आदमी किस पार्टी का विधायक था? किस पार्टी का विधायक था? सुन भैया, नहीं हम इनका जवाब दे रहे हैं। अमृतपाल सिंह कौन? इनसे जरा पूछा जाए। अमृतपाल सिंह कुछ भी बोल दोगे, देश में रहने के बाद कुछ भी बोल दोगे, तुम्हारा राइट है तो कुछ भी बोल दोगे। हम कुछ बोल क्या बोले कि मसीहा? हमारा अमृतपाल सिंह कौन है? अभी चुन के राजा भैया कौन है? कौन? वो गद्दार नहीं है, इसका मतलब वो भी गद्दार है। अरे भैया गद्दार में जिसमें मकोका लगा रहता है उसमें अंतर होता है भाई जी, पढ़ के तो आइए। मौलाना साहब कहाँ गए? मौलाना साहब एक बात बोले थे कि मोदी जी आवाज को खत्म कर दीजिए, तो हम भी उसको सपोर्ट पे है कि आवाज को खत्म कर दीजिए। जिहादी मानसिकता के लोग जिस दिन भारत से भागे पाकिस्तान चल जाएगा ना, आतंकवाद खत्म हो जाएगा भारत से। कैसे जिहाद करें? वो तो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं भैया, ये लोग मुख्तार अंसारी को मानने वाले लोग हैं और ये अतीक अहमद को मानने वाले लोग हैं। बताइए कि उनके जनाजे में कम से कम 10,000 20,000 मुस्लिम गए थे, लेकिन आप बताइए कि देशभक्त जो होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जनाजे में कितने मुस्लिम गए थे? बताइए। यहीं से आपको देशभक्ति और देशद्रोही का सबूत मिल गया आपको कि एक आदि के जनाजे में सैकड़ों हजारों लोग मुसलमान जा रहे हैं, लेकिन एक देशभक्त अगर मुसलमान कोई मर रहा है ना, तो सैकड़ों की जनसंख्या में मुसलमान नहीं जाते।